हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो है। इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्ती के बारे में। जी हाँ, झारखंड में शिक्षकों की भर्ती निकाली गई है और यहाँ पर अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो ये झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में शिक्षक भर्ती का आयोजन किया गया है। आयोजन मतलब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है सरकार की तरफ से, खास करके पूर्वी सिंहभूम जिले में। जी हाँ, झारखंड या झारखंड के अदर किसी भी राज्यों से अगर आप चाहें तो आवेदन इसमें कर सकते हैं, अगर आप इस एलिजिबिलिटी कंडीशन को पूरा कर देते हैं तब। अब क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, क्या योग्यताएं मांगी गई हैं, कितना सीट है, क्या सैलरी मिलेगी, कैसे आपको अप्लाई करना है, कितना पोस्ट है, सारा कुछ का डिटेल में मैं आपको बात करूंगा। तो ये शिक्षक भर्ती मतलब टीचर की वैकेंसीज निकाली गई है। अगर मैं कुल पोस्ट की बात करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 122 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें आप माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक का मतलब माध्यमिक क्लासेस के जो भी टीचर होते हैं 1 से लेकर के 6 तक 5 तक, उसमें आपको शिक्षकों की भर्ती निकाली गई है। वो शिक्षकों की भर्ती अल्पसंख्यक स्कूल जितने भी हैं पूर्वी सिंहभूम जिले में, जी हाँ ईस्ट सिंहभूम जिले में कुल लगभग 18 स्कूल वैसे हैं जिसमें आपको ये वैकेंसी निकाली गई है। 18 स्कूल में ये अल्पसंख्यकों के टीचरों की भर्ती होगी, जिसमें सिख है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है और भी जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं अल्पसंख्यक में, उसमें ये भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ पर आपको मैं टोटल सीट आपको बता ही दिया कि 122 पदों पे ये पूरी भर्ती होने वाली है। एजुकेशन की अगर बात करेंगे तो एजुकेशन भी देखिए यहाँ पर डिटेल में आपको बता दिया गया है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अगर मैं क्लास 1 से लेकर के 5 तक के टीचरों की बात करूँगा तो उनके लिए इंटरमीडिएट प्लस PTT प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग, जी हाँ प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग किया होना चाहिए। इसका कोर्स आप प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग का अगर कोर्स किए हुए हैं, साथ ही साथ अगर आप इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स आपके पास में है, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, इंटरमीडिएट साइंस कॉमर्स आर्ट्स ये सब कुछ चल जाएगा। साथ ही साथ आपके पास प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो 1 से 5 तक के लिए आप एलिजिबिलिटी रखोगे, आप आवेदन कर सकते हो। उसके बाद 5 से ऊपर अगर क्लास 6 की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको आवेदन करने के लिए ग्रेजुएट में 50% मार्क्स होना चाहिए। ग्रेजुएट आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, BA BSc BCom, उसके साथ ही साथ आप B.Ed क्वालिफाइड होना चाहिए। जी हाँ बैचलर ऑफ एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन जो भी है B.Ed, वो आपको क्वालिफाई किया होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन प्लस B.Ed 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एज की। एज जो है यहाँ पर मिनिमम 21 साल रखा गया है और 21 साल से लेकर के मैक्सिमम 35 साल के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। एज का जो कट ऑफ है वो 1 अगस्त 2022 रखा गया है, मतलब 1 अगस्त को 21 साल से कम और 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 35 साल यहाँ पर जनरल कैंडिडेट को दिया गया है। जी हाँ, UR का मतलब होता है जनरल। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 35 साल दिया गया है। अगर आप किसी मतलब कैटेगरी में आते हैं जैसे SC ST OBC या फीमेल कैंडिडेट है तो उन लोगों को एज में छूट दी गई है। अगर मैं BC OBC की बात करूंगा तो उनको 2 साल की छूट यहाँ पर दी गई है, 37 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर SC ST की बात करेंगे तो उनको 40 साल मतलब 5 साल की छूट उनको यहाँ पर दी गई है। 40 साल के कोई भी कैंडिडेट SC ST में अगर आते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगर लड़कियाँ हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी में हो, चाहे BC OBC किसी में भी आती हो, वो 38 साल तक आवेदन कर सकती हैं। लड़कियों के लिए अगर मैं एज की बात करूंगा तो 38 साल तक वो आवेदन कर सकती है। बाकी बात अगर SC ST में फीमेल है तो 40 साल तक आप वैसे भी कर सकते हैं। तो ये आपका एज का क्राइटेरिया है। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया कि 122 पदों पे भर्ती है, जिसमें ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट B.Ed किया हुआ कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है 21 से 35 साल के। पे स्केल आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, लेवल 4 का पेमेंट रहेगा जिसमें 5200 से लेकर के 20,200 तक का आपको पेमेंट रहेगा, प्लस ग्रेड पे आपको 2400 या 2200 रुपये शायद ग्रेड पे है ये आपको मिलने वाला है। तो सैलरी की बात करेंगे तो 20,000 से ऊपर ही आपको सैलरी बनने वाली है। और क्योंकि ये गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट निकाला गया है तो आपको सैलरी अच्छी खासी बनेगी। उसके बाद अप्लाई का प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, 2-3 स्टेप में आपका प्रोसेस कर लेना है। सबसे पहले आप एक अपना रिज्यूम बनाइए, रिज्यूम जिसको हम लोग CV भी बोलते हैं, वो रिज्यूम बनाइए। रिज्यूम में आप कुछ चीज़ें मेंशन जरूर कीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, रिज्यूम में आपको ईमेल ID पूरा क्लियर होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, ठीक है, आपका DOB होना चाहिए और जो भी आपका डिटेल हो, डेट ऑफ मतलब फादर नेम वगैरह, ये सारा कुछ, और प्लस आपका एजुकेशन से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं वो भी आप मेंशन कीजिए।
प्लस अगर आपने कोई भी मतलब एक्सपीरियंस हो टीचिंग से रिलेटेड, वो एक्सपीरियंस को आप सीवी में ज़रूर डालिएगा, चाहे वो किसी भी स्कूल या किसी भी कॉलेज का हो, वो आप सीवी में ज़रूर डालिए। और इतना सब कुछ करने के बाद, एक रिज्यूम बनाने के बाद आपको रजिस्टर्ड पोस्ट, जी हाँ, पोस्ट के माध्यम से आपको पोस्ट ऑफिस में जा करके आप अपने को जो भी आपने आप एजुकेशन है या सीवी है, आप उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से उस स्कूल को आपको भेजना है। स्कूल का लिस्ट भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से स्कूल में निकाला गया है, तो आप रिज्यूम और सीवी अभी तैयारी कर लीजिए बनाने का। यहाँ पर बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, सेंट्रल करीमिया मिडिल स्कूल है एक, आपको जमशेदपुर में ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर लगभग अच्छी खासी भर्ती निकाली गई है, कुछ प्रिंसिपल की, कुछ टीचरों की वैकेंसी है, जिसमें आप साइंस, मैथ, इंग्लिश वाले टीचर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साइंस हो गया, मैथ हो गया, अगर ये सब सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश वगैरह, तो आप यहाँ पर आवेदन जरूर कीजिए। उसके बाद एक विवेकानंद हाई स्कूल आपको सांची में है, जमशेदपुर में ही, वहाँ पर भी निकाले गए हैं इसी तरीके से साइंस, मैथ, और भी बहुत सारे स्कूलों का लिस्ट है। और लिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जा करके देख सकते हैं कौन कौन सी स्कूल में ये भर्ती निकाली गई है। आप उस स्कूल का वेबसाइट खोलिए, वहाँ पर आपको एड्रेस देखने को मिल जाएगा, उस एड्रेस पे आप अपना स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आप अपने आवेदन को भेज सकते हैं। तो एक छोटी सी जानकारी थी। अगर इस तरीके की वीडियो और भी आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी से, और अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।